हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के भूगोल पाठ के अध्याय 5 जल के बारे में, जिसका प्रश्न 1 इस प्रकार है। अलवण जल के स्रोत नहीं हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन द समुद्र। प्रश्न नंबर 2 की बात करें। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ब ज्वार भाटा कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। महासागरीय गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ब भूमध्य रेखा के निकट। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। उत्तर देखते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि पोताश्रय सुनामी आने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पोताश्रय का मतलब होता है जहां पर पोर्ट बने होते हैं, बंदरगाह बने होते हैं, सुनामी आने पर वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पोताश्रय तरंगे इनको नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तरंगें किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें ही उतनी ही बड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6। दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब ऊंचे या दीर्घ ज्वार आते हैं। और जब चंद्रमा अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तब लघु ज्वार आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7। किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8। मीठे पानी यानी कि अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसका उत्तर देखें। इसके मीठे पानी या अलवण जल के प्रमुख स्रोत हैं नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। इसका उत्तर देखते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक प्रतिस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है ना। इसके बारे में आगे क्या लिखा है? जल स्तर का बढ़ना ज्वार है, जबकि निम्न स्तर तक आ जाना भाटा कहलाता है ना दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं और जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर देखते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, इस चक्र को जल चक्र कहा जाता है ना। इधर देखिए, चित्र बनाने का भी प्रयास किया गया है, समझते हैं। हम सबसे नीचे समुद्र को देखते हैं, जहां से वाष्पीकरण की सबसे पहला एक बड़ा सा एरो दिखता है। बहुत बड़ा समुद्र है, वहां से वाष्पीकरण होकर जो पानी है वह जाता है और बादल बन जाता है, संघनित हो जाता है, वहां पे संघनन होकर जम जाता है। उसके बाद फिर वर्षा होती है और वर्षा पहाड़ों पर होती है, पहाड़ों पर पानी गिरता है, वहां से ये पानी बहता हुआ बाढ़ के रूप में या नदियों के रूप में बहता हुआ वापस समुद्र में आ जाता है। और इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। एक बार और देखते हैं। देखिए, समुद्र से वाष्पीकृत हुआ, फिर संघनित होकर
बादल बना, बादल से फिर वर्षा बना, वर्षा से बह के वापस समुद्र में आ गया। इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है? देखते हैं इसका उत्तर। गर्म धाराओं से स्थलीय तापमान गर्म हो जाता है। जहाँ गर्म व शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ स्थान सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वह कोहरे वाला मौसम बनता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित कर सकती हैं या करती हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं उसकी कुछ विधियां हमको बताना है। इसका उत्तर है, पहला, वर्षा का जल संग्रहण करके, जो बारिश का जल आता है उसे संग्रहित कर लीजिए, है ना। दूसरा, भूमिगत जल में वृद्धि करके, भाई जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें हम हमारे पानी का यूज़ करके उसको भूमि में डाल देंगे तो भूमि का जल स्तर कम नहीं होगा। तीसरा, तालाबों का निर्माण करके, बड़े बड़े ऊंचे क्षेत्रों में, पहाड़ों पर या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पानी टिकता नहीं है वहाँ पर हम तालाबों का निर्माण कर दें, जिससे तालाबों में पानी भरा रहे और उससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़े और साथ ही हमारे दैनिक कार्य के लिए भी हमें पानी की आवश्यकताएं मिल जाए। इसके अलावा हम सामाजिक जागरूकता से भी जल का संरक्षण कर सकते हैं, सदुपयोग से भी जल का संरक्षण कर सकते हैं, आदि जल संरक्षण की विधियां हैं। तो दोस्तों, आज का अध्याय भी यहीं समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।